गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां हर्षवर्धन जैन नाम के शख्स को पुलिस ने फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति खुद को वेस्टा कर्टिका, सबोरगा और पूलविया जैसे माइक्रोनेशंस का राजदूत बताकर ठगी करता था। उसने अपने घर पर नकली दूतावास खोल रखा था। उसने घर से फर्जी पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय, नकली मुहर, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स और लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद माइक्रोनेशन शब्द चर्चा में आ गया और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोनेशन होता क्या है और ये माइक्रो स्टेट से अलग कैसे है। सबसे पहले समझते हैं माइक्रोनेशन क्या होता है। माइक्रोनेशन एक ऐसा इलाका होता है जो खुद को एक स्वतंत्र देश या सरकार बताता है, लेकिन इसे दुनिया के बाकी देश आधिकारिक तौर पर नहीं मानते हैं। ये अक्सर मजाक, शौक, क्रिएटिविटी या किसी खास मकसद जैसे विरोध या प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। माइक्रोनेशन के पास अपनी जमीन, झंडा, राष्ट्रगान, मुद्रा और यहां तक कि पासपोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं क्योंकि इनका कोई कानूनी वजूद नहीं होता है। ज्यादातर माइक्रोनेशन छोटे छोटे इलाकों जैसे किसी का घर, बगीचा या ऑनलाइन कम्युनिटी तक ही सीमित होते हैं। माइक्रोनेशन बनाने वाले लोग कभी कभी मजे के लिए तो कभी अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं जिससे ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सीलैंड, ये एक मशहूर माइक्रोनेशन है जो इंग्लैंड के पास समुद्र में बने एक पुराने प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। 1967 में राय वेस्ट इसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड घोषित किया गया था। इसका अपना झंडा है, पासपोर्ट है और मुद्रा भी है, लेकिन कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देता। लिबरलैंड, ये चेक गणराज्य और सर्बिया के बीच एक छोटी सी जमीन पर 2015 में बना माइक्रोनेशन है। इसका मकसद आजादी और कम टैक्स की नीतियों को बढ़ावा देना था। मोलोसिया, अमेरिका के नेवादा में एक शख्स ने अपने घर को मोलोसिया नाम का माइक्रोनेशन बनाया था। यहां तक कि इसका अपना राष्ट्रपति और सेना भी है। अब बात करते हैं कि माइक्रो स्टेट क्या होता है। जैसा माइक्रोनेशन आपने समझा, माइक्रो स्टेट के बारे में बात करते हैं। माइक्रो स्टेट एक छोटा देश होता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और आधिकारिक तौर पर दुनिया के बाकी मुल्कों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। इनके पास अपनी हुकूमत, कानून और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं। माइक्रो स्टेट का आकार और आबादी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों का हिस्सा होते हैं और इनका कानूनी वजूद होता है। माइक्रो स्टेट छोटे होने के बावजूद दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह रखते हैं और दूसरे देशों के साथ व्यापार, कूटनीति और समझौते भी करते हैं। अब माइक्रो स्टेट के कुछ उदाहरण आपको देते हैं। मोनाको, ये फ्रांस के पास एक बसा एक छोटा सा देश है जो अपने कैसीनो और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। इसकी आबादी करीब 39,000 है। जी हाँ, सिर्फ 39,000। वेटिकन सिटी, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है जो रोम में स्थित है और कैथोलिक चर्च का केंद्र है। इसकी आबादी सिर्फ 900 से 1000 के आसपास है। अंडोरा, ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। ये पिरेनीज पर्वतों में बसा है और अपनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। सान मारिनो, ये इटली के पास बसा एक छोटा सा गणराज्य है। इस देश का इतिहास 301 ईस्वी तक जाता है। माइक्रोनेशन और माइक्रो स्टेट में फर्क क्या है? माइक्रोनेशन किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। ये सिर्फ अपने बनाए नियमों पर चलते हैं। वहीं माइक्रो स्टेट पूरी तरह से स्वतंत्र एक देश होता है और दुनिया के दूसरे मुल्क इसे आधिकारिक तौर पर मानते हैं। माइक्रोनेशन का कोई कानूनी आधार नहीं होता है। ये ज्यादातर मजाक, शौक या फिर विरोध के लिए वजूद में आते हैं। तो वही माइक्रो स्टेट के पास अपने कानून, सरकार और संविधान होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं। इस तरह देखा जाए तो दोनों के बीच मुख्य और सबसे बड़ा अंतर मान्यता का है। तो इस वीडियो में, इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।